पहला क्वेश्चन है यूजुअली ही इज रीडिंग रिलीजियस बुक, रीड, रीड्स, रीडेड, हैज रीड। तो ये क्वेश्चन के अंदर बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यूजुअली ही इज रीडिंग रिलीजियस बुक। अब यहाँ पे यूजुअली लिख रखा है। यूजुअली अगर आप ऐसे देखो तो कौन से टेंस के अंदर मैंने एडवर्ब बताया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब बताया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का कीवर्ड बताया है, यूजुअली, नॉर्मली, ये सारे वर्ड्स। यानी सामान्यतः वह रिलीजियस किताब पढ़ता है या पढ़ रहा है। अगर हिंदी में भी देखो तो आप बताओ पढ़ता है या पढ़ रहा है। सामान्यतः वह रिलीजियस किताब पढ़ता है। तो ये उसका रूटीन है। रूटीन वाले केस में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि कौन सा वाला रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। अब प्रेजेंट सिंपल में ये तो होगा नहीं, रिजेक्ट हो गया। ये वाला भी नहीं होगा, परफेक्ट वाला हैज है प्रेजेंट सिंपल में कहाँ आता है? चलिए सेकंड फॉर्म ये बनती भी नहीं है, ये वर्ड भी गलत है क्योंकि रीड का तो रीड ही रहता है। चलिए ए और बी में से क्या आएगा? वो इस ही पे डिपेंड करता है। ही के साथ में यहाँ पे रीड्स, ही रीड्स रिलीजियस बुक, तो सही ये होगा। सही है। चलिए तो इज रीडिंग दोनों ही हट जाएगा और ही रीड्स रिलीजियस बुक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इतनी सी बात ध्यान रखनी है, यूजुअली ही रीड्स रिलीजियस बुक, क्योंकि यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस की कीवर्ड है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली ही विल गो अब्रॉड, रिसेंटली ही विल गो अब्रॉड, इस वाले केस के अंदर कौन सा वाला होना चाहिए? गोज, हैज गॉन, गोइंग या हैव गॉन? वेलकम सभी लोगों का, फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए? गोज, हैज गॉन, गोइंग या हैव गॉन? चलिए ध्यान दीजिए, रिसेंटली मैंने बताया था आपको परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एडवर्ब बताई थी, यानी फिक्स वर्ड, की वर्ड बोल सकते हैं हम इसको। की वर्ड मतलब इससे इसकी पहचान की जा सकती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की जा सकती है रिसेंटली से। तो रिसेंटली मतलब अभी अभी, है ना? अभी ही जा चुका है अब्रॉड, अभी अभी अब्रॉड जाएगा नहीं, ये फ्यूचर वाले केस में सून होता है। सून फ्यूचर के लिए कि अभी आदमी जाएगा, तो ये फ्यूचर टेंस के अंदर काम में आता है अभी के लिए, कि अभी वो जाएगा, जल्दी ही वो जाएगा। तो रिसेंटली ही के साथ में हैव गॉन तो नहीं आएगा। ही हैज गॉन अब्रॉड, वो अभी कहाँ गया है? वो अभी अब्रॉड गया है। गोज आ नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आएगा रिसेंटली के साथ में। हैव आ नहीं सकता क्योंकि ही के साथ में हैव नहीं आएगा। और गोइंग अकेला बेचारा क्या करेगा? आईएनजी फॉर्म नहीं बैठता है। सही आंसर कौन सा है? बी, एकदम सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, समटाइम्स द पॉलिटिशियंस आर लाइंग। ये पेपर ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उस पेपर का मैं सोल्यूशन करवा रही हूं, फटाफट से देखिए। समटाइम्स द पॉलिटिशियंस आर लाइंग, फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए क्या होना चाहिए? लाइड, लाई, लाइज, हैज लाइड, कौन सा वाला सही होना चाहिए? लाइड, लाइज, लाई, हैज लाइड। समटाइम्स, समटाइम्स होता है कभी कभी, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है समटाइम्स, कभी कभी का भाव देती है। Sometimes the politicians are lying. Lied, lies, lie, has lied. अब प्रेजेंट सिंपल बोल दिया तो ये नहीं होगा, या तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट में होता है। कभी कभी पॉलिटिशियन क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। तो इस केस में पॉलिटिशियंस यहाँ पर प्लूरल है, तो एस या ईएस तो नहीं आएगा। सही आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या है? पॉलिटिशियंस हमारे प्लूरल है। पॉलिटिशियंस क्या है? प्लूरल है। इसको ध्यान में रखते हुए आगे मेरी वर्ब आनी चाहिए थी। ये मेरा किसके लिए सही है? प्लूरल के लिए। याद करो, सिंगुलर के अंदर एस या ईएस लगाते हैं, मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस कब आता है? सिंगुलर वाले केस में। और प्लूरल वाले केस में एस या ईएस नहीं आता है, अकेले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम संभाल लेती है। क्लियर है क्या? इतनी सी चीज थी और इसको देख के आपको करेक्ट करना था। सही आंसर आपका कौन सा वाला हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आई एम कमिंग हेयर जस्ट नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। आई एम कमिंग हेयर जस्ट नाउ, केम, हैज कम, हैड कम, हैव कम, कौन सा वाला होना चाहिए? जस्ट नाउ, इस जस्ट नाउ को ही देखना था। देखो ये भी बताया हुआ केस है, राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है अभी इस वक्त, अभी इस वक्त।
और ये कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए, एक होता है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का अभी अभी, जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी, और ये कौन से टेंस में? परफेक्ट टेंस में। अभी अभी आपने कोई काम निपटाया है, उसके लिए हम बोलते हैं जस्ट नाउ। जस्ट, है ना? तो इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी थी। जस्ट नाउ है तो परफेक्ट लगाना है, राइट नाउ है तो कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, वो कंटिन्यूटी दिखाता है। सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ जस्ट नाउ है तो यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म तो नहीं आएगा, वो अभी अभी आया है। आया है मतलब परफेक्ट टेंस। अब आई को देखते हुए हैज तो आएगा नहीं, पास्ट में हमें जाना नहीं है, अभी अभी आया है, परफेक्ट टेंस है, रिजेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में भी नहीं जाना है, कौन से टेंस में जाना है? डी एकदम सही जवाब है। आई हैव कम हियर जस्ट नाउ, अभी अभी आए हो, एकदम सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है, इट इज 11 PM एंड ही डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन यट। इसमें कौन सा वाला होना चाहिए? आप लोग बताइए फटाफट से। इट इज 11 PM एंड ही डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन यट। मैंने बताया था नाउ और यट, दो बताए थे। नाउ का मतलब और एक स्टिल। अभी, इस वक्त, कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जस्ट नाउ होता तो परफेक्ट में। चलिए नेक्स्ट है यट। यट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम जो अभी तक हो जाना चाहिए था। क्या? अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, उस केस में। और स्टिल मतलब ऑनगोइंग एक्शन। ऑनगोइंग एक्शन कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ऑनगोइंग एक्शन कोई काम जो अभी चल रहा है, अभी काम चल रहा है, स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। काम अभी तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, परफेक्ट टेंस में यट का यूज करेंगे। और नाउ का मतलब अभी, इस वक्त, कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और यही अगर जस्ट नाउ लिखा हुआ होता तो हम परफेक्ट टेंस का यूज करते। यहां क्या आना चाहिए? इट इज 11 PM, 11 बज गई है, एंड ही फिल इन द ब्लैंक द डेस्टिनेशन यट, और अभी तक वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा है। इसका मतलब काम नहीं कंप्लीट हुआ है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में कौन कौन सा? ये नहीं आएगा, ये कंटिन्यूअस वाला, ये फ्यूचर है, ये नहीं आएगा। और पास्ट परफेक्ट में हमें जाना नहीं है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ प्रेजेंट है तो एकमात्र ऑप्शन ये बच रहा है, और ये सही भी है। रिजेक्ट करके सेलेक्ट हो जाओ आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। His grandfather is 80 years old but still he has done exercise daily. अब देखो, डेली, डेली, रेगुलरली, ऑन डेली बेसिस, ये सारे कौन से टेंस के लिए? प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर उसके ग्रैंडफादर हैं, कितने साल के हैं? 80 साल के हैं, लेकिन स्टिल अभी भी वो क्या करते हैं? डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, इस स्टिल से भ्रमित मत होना। ये ऑनगोइंग एक्शन है, लेकिन अभी एक्शन तो है, लेकिन ध्यान रखना डेली का काम है तो ये रूटीन बन रहा है। ये क्या बन रहा है? रूटीन बन रहा है। इसी दिन के लिए आपको बोला था कि चीजों को रटने के बजाय समझो। यहाँ पे ट्रांसलेट करो कि उसके ग्रैंडफादर 80 साल के हैं, लेकिन अभी भी वो एक्सरसाइज करते हैं, अभी भी वो एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, स्टिल ही डज एक्सरसाइज डेली, ये नहीं होगा। अभी कर रहे होते तो कंटिन्यूअस टेंस, अभी नहीं कर रहे, वो जनरल बात बता रहे, रूटीन करते हैं, ये भी नहीं आएगा परफेक्ट, ये भी नहीं आएगा परफेक्ट। आप सभी को भी बहुत ज्यादा विशेष। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। आई हैव टेकन माई लंच बट आई एम स्टिल फील हंग्री। आई एम स्टिल फीलिंग, स्टिल फील्स, स्टिल फेल्ट, हैव स्टिल फेल्ट, कौन सा वाला होना चाहिए? फटाफट से कमेंट करो।
आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, ले लिया है, मतलब खाना खा लिया है, लेकिन अभी भी मुझे भूख फील हो रही है, अभी भी मुझे भूख फील हो रही है। लंच ले लिया उसके बाद भी आपको भूख महसूस हो रही है, तो महसूस हो रही है कौन सा टेंस? महसूस हो रही है, ये आपका टेंस है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा, एक बच्चे के मन में दिमाग में ये आ रहा है कि फील का तो कंटिन्यूअस नहीं बनता, फील का तो कंटिन्यूअस नहीं बनता, ये कौन सी वर्ब होती हैं? ये स्टेट बताने वाली स्टैटिव वर्ब होती हैं। मैंने बताया था कि स्टैटिव वर्ब जो होती हैं, स्टैटिव वर्ब स्टेट बताती है, इनका कंटिन्यूअस जनरली नहीं बनता। ये कब नहीं बनता? जब आप ओपिनियन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ओपिनियन बता रहे हो, ठीक है। जैसे आई फील ही हैज नॉट चीटेड अस, मुझे ऐसा लगता है कि उसने हमें चीट नहीं किया है, तो ये केस मेरा जनरल ओपिनियन है उसको लेकर। लेकिन कोई चीज जो मैं अभी फील कर रही हूं इस वक्त, यानी मोमेंट्री फीलिंग, वहां पे फील का कंटिन्यूअस बन सकता है, यहां कंटिन्यूअस नहीं बनता, यहां कंटिन्यूअस नहीं बनता। और फील का कंटिन्यूअस कब बन सकता है? मोमेंट्री फीलिंग पे। तो यहाँ पे आदमी की मोमेंट्री फीलिंग है कि मैं अभी फील कर रहा हूं, कैसा? भूखा फील कर रहा हूं, ठीक है क्या? तो आई एम स्टिल फीलिंग हंग्री, कैसा फील कर रहे हो? भूखा फील कर रहे हो। चलिए, यहाँ पे बाकी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। आई के साथ में फील्स वैसे भी नहीं आता, हमें परफेक्ट में जाना नहीं है, क्योंकि आदमी ने लंच कर लिया उसके बाद अभी भी उसको भूखा महसूस हो रहा है, और स्टिल फेल्ट पास्ट सिंपल में भी नहीं जाना था। सारे रिजेक्ट, एक सेलेक्ट, सबने सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर, डू यू स्लीप एट द मोमेंट? हैव यू स्लेप्ट? आर यू स्लीपिंग? डू यू स्लीपिंग? आर यू स्लीप? कौन सा वाला होना चाहिए? इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको सारे सही करने हैं। फटाफट से बताइए कौन सा सही होना चाहिए। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन, सभी लोग फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए। हैव यू स्लेप्ट? आर यू स्लीपिंग? डू यू स्लीपिंग? आर यू स्लीप? विच वन इज करेक्ट? देखो, आर यू स्लीप तो कभी भी सही नहीं हो सकता। बी के बाद में आपको बताया है, बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती। बी कौन? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती है। ये तो आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा रिजेक्ट कर सकते हो ऐसे ऑप्शन को। एट द मोमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एट द मोमेंट कौन से टेंस के लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इस वक्त, इसका मतलब क्या होता है? इस वक्त, अभी, इस वक्त, अभी इस वक्त आप सो रहे हो क्या? ऐसे ही तो बोलते हैं, अभी इस वक्त आप सो रहे हो क्या? टेंस कौन सा होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे देखो, आर यू स्लीपिंग एट द मोमेंट, यहाँ पे परफेक्ट भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल भी नहीं आएगा। देखो, एट द मोमेंट मतलब अभी इस वक्त, कैसे बोलते हैं? अभी तुम सो रहे हो क्या? अभी इस वक्त सो रहे हो क्या? वैसे भी पता चल रहा है कंटिन्यूअस है। और दूसरी बात, एट द मोमेंट को याद भी अगर आपने रखा है तो ये एडवर्ब कौन से टेंस की है? कंटिन्यूअस टेंस की है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, नॉर्मली इट इज हैपनिंग दैट नोबडी इज इन द ऑफिस एंड द फोन कीप्स ऑन रिंगिंग। हैज हैपेंड, हैपेंस, हैपेंड, डज हैपन, कौन सा वाला करेक्ट होना चाहिए? आपको कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, उस पे आप चेक कर सकते हो। किसी भी तरह की क्वेरी है आपको, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। शेड्यूल आपको पता चली जाते हैं टेलीग्राम से। चलिए देखो, नॉर्मली, नॉर्मली मतलब सामान्यतः, और अभी बताया था नॉर्मली, यूजुअली, रेगुलरली, ओकेजनली, ये कौन से टेंस के हैं? नॉर्मली, यूजुअली, ओकेजनली, रेगुलरली, ये कौन से टेंस के अंदर? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर है तो कौन सा वाला होना चाहिए? देख लो चारों में से। प्रेजेंट सिंपल तो दिख ही रहा है, सीधी सी बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉर्मल अफर्मेटिव है कोई। चलिए, नॉर्मली इट हैपन्स दैट नोबडी इज इन द ऑफिस एंड द फोन कीप्स ऑन रिंगिंग। सामान्यतः ऐसा होता है,
सामान्यतः ऐसा होता है या ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसा होता है? दैट कि नोबडी इज इन द ऑफिस, कोई ऑफिस में नहीं है, एंड द फोन कीप्स ऑन रिंगिंग, और फोन बजता रहता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि कोई भी नहीं है ऑफिस में और फोन बजता रहता है। ये परफेक्ट टेंस है, नॉर्मली के साथ नहीं चलेगा, ये पास्ट के अंदर भी नहीं जाना है हमें। सही आंसर बी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ही कम्स इन टाइम बट टुडे ही कम्स लेट। अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा? इज कमिंग, वॉज कमिंग, हैज कम, डू कम। चलिए जनरली फिर से देखो, एक ही चीज बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अब हमेशा याद रखना है। जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, ओकेजनली, इन सारों के साथ में कौन सा टेंस? इन सारों के साथ में आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज। तो प्रेजेंट सिंपल का यहां कौन सा वाला केस है? देख लो, जनरली ही कम्स इन टाइम, डेली वो यहां पे जनरली के साथ में इसने लगा दिया प्रेजेंट सिंपल। लेकिन आगे पढ़ो, लेकिन आज वो लेट आया है। सामान्यतः वो क्या करता है? टाइम से आता है, लेकिन आज वो लेट आया है। पहले वाले सेंटेंस में जर्नली को देखते हुए कौन से टेंस में बनाया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और उसी में बनना चाहिए था। लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बोल रहा है कि सामान्यतः वो टाइम पे आता है, इन टाइम मतलब समय सीमा के अंदर, लेकिन आज वो लेट आया है। लेट आया है, इसीलिए बोलती हूं कि सेंस डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है रटने से ज्यादा। आया है इसका मतलब परफेक्ट टेंस, आया है परफेक्ट टेंस के हिसाब से यहाँ पे सही आंसर ये होना चाहिए, आ रहा है नहीं, आ रहा था नहीं, और डू कम का तो यहाँ भाव ही नहीं है। चलिए सही आंसर कौन सा वाला होगा? सी, जिन्होंने भी किया है एकदम करेक्ट आंसर किया है, बाकी जिन्होंने बी किया है गलत जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इट इज नाउ थर्ड टाइम दैट यू मेक द सेम मिस्टेक। बताओ इसमें क्या होना चाहिए? ये तीसरी बार है, ये तीसरी बार है जब यू, आपने ये सेम गलती की है। ये तीसरी बार है, कैसे बोलेंगे इसको? इट इज नाउ थर्ड टाइम, यह तीसरी बार है। कि आपने सेम, वही गलती, सेम मिस्टेक को लिखोगे, वही गलती की है। तो की है यानी कर दी है, यानी टेंस कौन सा? परफेक्ट। टेंस अगर परफेक्ट है, वैसे भी मेड्स नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मेड भी होता तो हम उसको प्रिफर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने बोलना है कि ये तीसरी बार है जब तुमने सेम गलती की है, तो इस तरीके से इसको परफेक्ट में बनाएंगे हम। सही आंसर कौन सा वाला होगा? इट इज नाउ थर्ड टाइम दैट यू हैव मेड द सेम मिस्टेक। बनाते हो नहीं, रूटीन नहीं है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है आपका, ये भी नहीं होगा, बना रहे हो, गलती की है, तुमने गलती की है। चलिए बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द कंपनी इज अचीविंग ऑलमोस्ट 50% इट्स टारगेट। 50% इट्स टारगेट, कंपनी ने 50% इसके टारगेट का 50% ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है या अचीव कर रही है? बताओ कौन सा वाला होगा इसमें, फटाफट से कमेंट करो। भाई कंपनी है, कंपनी ने इसके टारगेट का 50% अचीव कर रही है या कर लिया है? कोई भी कंपनी है तो ऐसे थोड़ी बोलेगी कि 50% अचीव कर रही है, ऐसे नहीं बोला जाता है। कर लिया है या नहीं किया है, यही बात होती है। कर रही है तो ये तो कोई गोल होता है जिसको चेस किया जाता है, तो कर नहीं रही है 50% का टारगेट, कर लिया है या नहीं किया है। तो ऐसे केस में हम परफेक्ट को यूज करेंगे, और परफेक्ट वाले के अंदर कौन सा वाला आएगा? इज अचीव तो पैसिव बना रहा है, आर अचीव्स गलत दे रहा है। चलिए इधर है हैज अचीव्ड, हैव अचीव्ड, कंपनी सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हैज अचीव्ड आना चाहिए। द कंपनी हैज अचीव्ड ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स टारगेट, अपने टारगेट का 50% कंपनी ने अचीव कर लिया है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, आई एम विजिटिंग शिमला वंस अ ईयर। इसमें कौन से वाला होना चाहिए? विजिट्स, विजिटेड, विजिट, नो इंप्रूवमेंट। बताइए भाई, फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए? विजिट्स, विजिटेड, विजिट, नो इंप्रूवमेंट। जितने भी लोग कनेक्टेड है सभी लोग बताइए भाई फटाफट से।
visits, visited, visit, no improvement. once a year मतलब ईयर में एक बार. इस केस में आपको पता है once a year, once a month, twice a month, thrice a month, या फिर ऐसा लिखते हैं one time a month, two time a month. इन सब के साथ में कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल. कौन सा वाला होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल में? आई के साथ में विजिट्स तो आएगा नहीं. आई विजिट शिमला, मैं शिमला विजिट करता हूं साल में एक बार. तो साल में एक बार शिमला विजिट करते हो. सही आंसर कौन सा है? एकदम सही जवाब सी आंसर. चलिए नेक्स्ट देखिए. नॉर्मली माई बॉस स्टेज इन द ऑफिस फॉर 3 hours. कौन सा वाला होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से. Normally my boss stays in the office for is staying, has stayed, will stay, no improvement. देखो अभी बताया था नॉर्मली, यूजुअली, ओकेजनली सारे कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर रहते हैं. अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहते हैं तो ये भी तो ऑब्वियसली प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है. मेन वर्ब की फॉर्म के साथ में SEIS लग रखा है. क्या ये SEIS सही है या नहीं है, बस इसको देखना है. तो माई बॉस क्या है? माई बॉस सिंगुलर है. ये अगर सिंगुलर है तो इसके साथ में मेन वर्ब SEIS के साथ ही आती. तो आंसर कौन सा सही होगा? नो इम्प्रूवमेंट. कि नॉर्मली मेरा बॉस रहता है ऑफिस में 3 घंटे तक. 3 घंटे तक, ध्यान रखना ये फॉर का मतलब से भी होता है और इस फॉर का मतलब तक भी होता है. से ये किसको दिखाता है? लेंथ ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम. कौन से टेंस के अंदर? ये हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. कौन से में? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर. ये मैंने बताया है सिंस 4 का यूज आपको. और मैंने बोला था कि तक के लिए किसी भी टेंस में काम में आ सकता है, किसी भी टेंस के अंदर यूज में आ सकता है. इसका भाव होता है तक. नॉर्मली माई बॉस स्टेज इन ऑफिस, सामान्यतः मेरा बॉस ऑफिस में रहता है 3 घंटों तक. तो यहाँ तो इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी चेंजेस नहीं करने थे. चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15. ही इज वेरी टॉकेटिव ऑफन, ही इज टेकिंग फॉर आवर्स. यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका करेक्शन करो. क्या होना चाहिए? टॉक्स, टॉक्ड, हैज टॉक्ड, विल टॉक. ही इज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत ज्यादा बातूनी. ये लड़का है तो बातू ना, यानी बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा बोलता है. ऑफन, प्राय. ऑफन भी हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है. प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है. लिखते जाना, साथ के साथ रिवाइज करते जाना. प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है कि वो बहुत ज्यादा बात करता है. ही बात करता है घंटों तक. यहाँ पे भी फॉर का मतलब तक ही है. पीछे बताया था से भी होता है, लेकिन यहाँ भी इसका मतलब तक ही है कि वो बहुत ज्यादा बात करता है. प्राय वो बहुत देर तक, बहुत घंटों तक बात करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉकेटिव है इसलिए. तो यहाँ पे चेंज करना था मुझे, प्रेजेंट सिंपल लगाना है. और प्रेजेंट सिंपल लगाना है तो प्रेजेंट सिंपल अपन लगा देंगे. ये तो फ्यूचर के लिए है, ये पास्ट के लिए है, ये परफेक्ट के लिए है. सही आंसर कौन सा वाला होगा? ए. देख के फटाफट से करेक्ट कर दो. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16. ही इज वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1996. was working, will work, has been working, will be working. देखो he is working in the same organization since 1996. since और for का यूज देखो. since आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स्ड टाइम. फॉर आता है लेंथ ऑफ टाइम के लिए. टेंस कौन सा? एक मिनट. परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लेंथ ऑफ टाइम के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर. यहां देखो ही हैज बीन वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन सिंस 1996.
1996 से वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तब से लेकर अब तक काम कर लिया और अभी भी उसका काम करना जारी है। टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन जयपुर? ये वाले में क्या होगा? हाउ मच लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर व्हेन, नो इम्प्रूवमेंट। देखो अगेन यहाँ पे हैव यू बीन लिविंग यानी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखती हुई बात है, कैसे पता चला? हैज या फिर हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें इस तरीके से अगर बनाना होता है तो फॉर हम लगाते हैं जहां समय अंतराल दिया हो। क्या दिया हो? समय अंतराल। यानी ऐसे बोल दिया हो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 4 दिन, 10 दिन, 2 मिनट, 4 सेकंड, 4 साल, ये एक अंतराल होता है। तो जहां अंतराल देते हैं वहां फॉर लगाते हैं। और सिंस कहां पे लगाते हैं? जहां फिक्स टाइम दिया हो, फिक्स सीमा बता दी हो आपको, जैसे 1996 से, जैसे 2001 से, जैसे जनवरी से, जैसे पिछले साल से, लास्ट वीक से, इस तरीके से हमें करना होता है। चलिए अब यहाँ पे सिंस के साथ में हाउ लॉन्ग गलत है, क्योंकि हाउ लॉन्ग क्या है? ये लेंथ ऑफ टाइम है। लेंथ ऑफ टाइम के लिए इसको क्या चाहिए? या तो आप लगा दो फॉर, या फिर इसको फिक्स टाइम बताओ। सिंस के साथ में फॉर लगाना है तो ये नहीं होगा, ये लग सकता है, ये लग सकता है, ये वाला सही होगा क्योंकि वैन नहीं आएगा। वैन किसके साथ में? सिंस वैन होता है, क्योंकि फिक्स टाइम के लिए आता है। तो सही आंसर कौन सा वाला होगा? सेकंड वाला। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि वैन सिंस वैन बोला जाता है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम बताता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसे अगर लिखा हुआ होता ना 1 ईयर, 1 आवर या 2 आवर, कुछ भी लिखा हुआ हो, अंतराल है, तो वहां पे फॉर लगा दो। और जहां पे फिक्स्ड आपको बता दिया, फिक्स्ड जैसे आपको बोल दिया 1996 से, कल से, सुबह से, जनवरी से, वहां पे क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। अच्छा, एक केस और इसके अंदर स्पेशल केस आता है, वो भी देख लो। पिछले साल से यानी सिंस लास्ट मंथ। लेकिन ऐसा हो पिछले 1 साल से या सिंस लास्ट ईयर, ऐसा आ जाए फॉर द लास्ट 1 ईयर। अगेन ध्यान रखना, ये 1 ईयर लगा के क्या बता दिया? इसको पीरियड बना दिया या लेंथ ऑफ टाइम बना दिया। जब लेंथ ऑफ टाइम बनाया है तो लेंथ ऑफ टाइम के केस में यहां तो मैंने 4 लगाया है और यहां पे मैंने सिंस लगाया है। ये फिक्स टाइम है, लेकिन 1 ईयर इसको क्या बना रहा है? पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहां 4 आएगा। तो ये स्पेशल केस भी लिख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हेन हैव यू बीन वॉचिंग फॉर योर फ्रेंड? तो यहाँ पे फॉर के साथ में व्हेन नहीं आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था सिंस व्हेन। फॉर के साथ में तो हाउ लॉन्ग आ सकता है, सिंस के साथ में व्हेन। आप कितनी देर से अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, डोंट डिस्टर्ब द चिल्ड्रन व्हाइल दे हैव स्टडीड। स्टडीड, स्टडीज, आर स्टडीइंग, विल स्टडी, कौन सा वाला करेक्ट होना चाहिए? फटाफट से बताइए। स्टडीड, स्टडीज, आर स्टडीइंग, विल स्टडी। डोंट डिस्टर्ब द चिल्ड्रन व्हाइल दे, डिस्टर्ब मत कीजिए बच्चों को जब वो क्या कर रहे हैं। व्हाइल का मतलब है जिस समय, जिस समय बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को डिस्टर्ब मत करो जिस समय वो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस है। सही आंसर कौन सा वाला होगा? यू आर स्टडिंग। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा नहीं। ठीक है, पढ़ते हैं, डोंट डिस्टर्ब द चिल्ड्रन, यहाँ वाइल आ गया। और वाइल जिस समय का भाव देता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में नहीं आता। और विल स्टडी तो आप देख ही रहे हो फ्यूचर के लिए। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ही इज फियर फ्रॉम गोस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। फियर्ड, फियर्स, फियरिंग, फियर।
feared, fears, fearing, fear. देखो fear के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. fear intransitive verb होता है. फियर क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब होता है. इनट्रांजिटिव वर्ब अगर ये है तो इसको अपने बाद में, सॉरी, ये फियर जो है ट्रांजिटिव वर्ब होता है. इसको अपने बाद में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए. अगर इसको अपने बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहां बीच में हमें ये देने की आवश्यकता नहीं होती है. तो ट्रांजिटिव का मतलब लिखो सकर्मक. कौन सा? सकर्मक. ये डायरेक्ट अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है. जैसे आई फियर गोस्ट, इसका मतलब मुझे भूत से डर लगता है. मुझे भूत से डर लगता है. अब किसी के मन में ये आ रहा है कि आप यहां पे फ्रॉम लगा दो, जैसा कि क्वेश्चन में लग रखा है. तो हमेशा ध्यान रखना फियर क्या होता है. फियर हमेशा ध्यान रखना ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, अपने जस्ट बाद में ये लेगा. तो ही फियर्स गोस्ट. तो यहां फियर नहीं आएगा, फियर्ड नहीं आएगा, फियरिंग नहीं आएगा. क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए. टिन इज कटिंग इजीली बट आयरन डजंट. तो आयरन आसानी से नहीं कटता है लेकिन टिन कट जाता है. कट जाता है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस. और प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर ये है तो चलिए हमें सिर्फ क्या करना है, यहां पे टिन कट्स इजीली बट आयरन डजंट. तो सही आंसर कौन सा वाला होगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा. टिन कट्स इजीली बट आयरन डजंट. टिन आसानी से कट जाता है. चलिए नेक्स्ट देखिए. यहां पे कट आ नहीं सकता क्योंकि SCIS नहीं लगा है. इस कट गलत होता है, पास्ट में जाना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन हाउ मेनी डेज डू द अर्थ कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. अर्थ कंप्लीट करती है, अर्थ कंप्लीट करती है, लेकिन अर्थ तो मेरी सिंगुलर है. कितने दिनों में अर्थ जो है अपना ऑर्बिट, अपना जो है चक्कर कंप्लीट करती है सूर्य के चारों तरफ. तो हमें इस केस में ये ध्यान में रखना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में डज आएगा. और डज के केस में ये गलत, ये गलत, ये गलत. सही जवाब ये होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है. प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यहाँ पे सिंपल रखना था और सिंपल लेकिन अर्थ के हिसाब से डज आएगा. तो इन हाउ मेनी डेज डज द अर्थ कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. वैसे रोटेशन कंप्लीट करती है ये. चलिए नेक्स्ट देखिए. 23. इट इज थर्ड टाइम आई सी अ UFO इन माई लाइफ टाइम. यह तीसरी बार है जब मैंने अपने जीवन के अंदर UFO देखा है. इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, यह तीसरी बार है जब मैंने अपने जीवन में UFO देखा है. देखा है यानी कौन सा टेंस? देख लिया है, परफेक्ट टेंस. परफेक्ट कौन से वाला है? आई हैव सीन अ UFO इन माई लाइफ. पास्ट में जाएगा नहीं, इस सीन गलत है, सी जाएगा नहीं. सही आंसर कौन सा वाला है? बी एकदम सही जवाब है. चलिए नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 24. दिस मैन वॉन्ट्स टू कैच द ट्रेन, दिस इज वाई ही फिल इन द ब्लैंक फास्ट. ये आदमी चाहता है, क्या चाहता है? कैच करना, पकड़ना. किसको? ट्रेन को. तो लिखो यह आदमी, मैं ट्रांसलेशन भी बता रही हूं क्योंकि ये भी आपके एग्जाम का पार्ट है. यह आदमी ट्रेन पकड़ना चाहता है, इसीलिए तेज दौड़ रहा है. तेज दौड़ रहा है तो यहाँ पे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. दौड़ रहा है कंटिन्यूअस टेंस. सही जवाब सी आएगा. एकदम सही जवाब है, एकदम सही है. मानवी जी एकदम सही जवाब है. चलिए नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 25. ही इज इल सो ही फिल इन द ब्लैंक टू द ऑफिस दीज डेज. वो बीमार है इसलिए ऑफिस नहीं आ रहा है. दीज डेज मतलब इन दिनों, इन दिनों. और इन दिनों कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. वह बीमार है इसीलिए ही इज नॉट कमिंग टू द ऑफिस दीज डेज. इन दिनों नहीं आ रहा है. कम मतलब
आता है, लेकिन दीज डेज के साथ में इसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, ये प्रेजेंट सिंपल का है, और हैज के साथ में भी इसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। केम पास्ट में जाना नहीं है क्योंकि इज यहाँ पे प्रेजेंट का है, और नॉट केम भी अपने को यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि आप जानते हो कि नेगेटिव बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, और हेल्पिंग वर्ब अगर डिड आता तो डिड के साथ में कम आता, तो ये तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया, नॉट केम। चलिए सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम अजमेर, बिलोंग्ड, बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, बिलोंग, आदमी जिस जगह से आता है उसके लिए बिलोंग का यूज किया जाता है कि वह अजमेर से आता है, अजमेर से आता है इसका मतलब, अजमेर से आता है इसका मतलब वो अजमेर से है। जैसे आई बिलोंग्स टू अजमेर, आई बिलोंग टू अजमेर का मतलब मैं अजमेर से आती हूं, मतलब मैं अजमेर की हूं। क्लियर है क्या? अब ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आपको क्या करना है, मेन वर्ब के साथ में एस या आई एस लगाना है, और अगर प्लूरल हुआ तो सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। क्लियर है क्या? यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है सी आंसर, ही बिलोंग्स टू अजमेर, क्योंकि बिलोंग्स अपने बाद में क्या लेता है, टू, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, याद रखना बिलोंग टू लेता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है। क्लियर है ये चीज? तो ही बिलोंग नहीं आएगा, ही बिलोंग्स टू, वैसे भी ही के साथ में बिलोंग नहीं आएगा, बिलोंग्स ये सही है लेकिन टू लेना जरूरी था, ये भी गलत हो गया, पास्ट में होगा नहीं, क्योंकि बिलोंग तो आप आज भी कर रहे हो ना, कहीं से आप आ रहे हो तो वहां से तो हमेशा ही रहोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, ही इज नोइंग मी वेरी वेल, हमेशा ध्यान रखना स्टैटिक वर्ब का कंटिन्यूअस नहीं बनता, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे नो हो गया, फील हो गया, हैव हो गया, जनरली इनका क्या नहीं बनता, कंटिन्यूअस नहीं बनता, सामान्यतः कंटिन्यूअस नहीं बनता। अब यहां पे है, अगर इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है तो ये गलत हो जाएगा। ही नोज मी वेरी वेल, वो मुझे अच्छे से जानता है, और ता है, ती है, ते है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ही के साथ में नो आएगा नहीं, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अकेले आएगी नहीं, और न्यू सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ एस आई एस कभी भी नहीं लगता, तो ये सारे ही रिजेक्ट हो गए। सेलेक्ट कौन सा वाला होगा, एकमात्र सही आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, समवन इज वॉचिंग टू मीट यू, समवन इज वांटिंग टू मीट यू, अब याद रखना वांटिंग भी नहीं होता, समवन वांट, चाहता है, ये भी स्टेट बताने का काम कर रहा है और स्टेटिव वर्ब की तरह काम में आता है। समवन वांट्स टू मीट यू, कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है, समवन वांट्स टू मीट यू। चलिए यहां हैव वांट नहीं होगा, हैव के साथ में वांट वैसे भी गलत है, सिंगुलर के साथ में हमें प्लूरल वाली चीजें काम में नहीं लेनी है, कोई आपसे मिलना चाहता है, यहां पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, वांट का कंटिन्यूअस नहीं बनाना है। ऐसा कभी नहीं होता ना। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, नो वन इज लाइकिंग हिम इन द ऑफिस, अब कोई उसको पसंद नहीं करता है, लाइक का भी जनरल ये नहीं बनेगा, लाइक भी स्टेटिव में आती है, स्टेटिव वर्ब, एक साथ आपको सारी स्टेटिव वर्ब दे रखी है, उन सारी को बुक में भी दे रखी है, कंसेप्ट मैनुअल में भी दे रखी है, आपकी पर्टिकुलर एग्जाम बुक में भी दे रखी है, स्टेटिव वर्ब एक साथ लिख दी कि इनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है, अगर इनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है सामान्यतः तो हमें भी उनका कंटिन्यूअस नहीं बनाना है। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नो वन लाइक्स हिम इन दी ऑफिस, उसको कोई पसंद नहीं करता है ऑफिस के अंदर। क्लियर है क्या? सही आंसर राहुल जी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हैज के बाद में लाइक आएगा नहीं, विल के बाद में लाइक्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, he is hailing from Dholpur, hail, hails, are hailing, is hailed, इसमें बताइए क्या होना चाहिए। ही के साथ में अगर ये सिंगुलर है तो हेल तो आएगा नहीं, हेल भी स्टैटिव वर्ब है, हेल भी क्या है, स्टैटिव वर्ब है। अभी हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे स्टैटिव वर्ब के कर रहे हैं। स्टैटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनका सामान्यतः कंटिन्यूअस नहीं बनता है, इनको एक साथ अपनी कॉपी में लिख लो कि कौन कौन सी का नहीं बनता है, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा।
क्लियर है क्या इतनी सी चीज? तो यहां पे क्या आएगा, ही हेल्स फ्रॉम धौलपुर। अच्छा, बिलोंग्स टू और हेल्स फ्रॉम का मतलब यहां सेम ही है, किसी जगह से आना। हेल्स फ्रॉम लेता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन और बिलोंग टू लेता है, ये ध्यान रखना। सही आंसर कौन सा वाला है? सी वाला, लगभग सभी ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस ये ध्यान रखना, बिलोंग टू लेता है और हेल फ्रॉम लेता है। क्लियर है इतनी सी चीज? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31, शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। चलिए, शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। अब देखो, शुगर मीठा टेस्ट करता है। शुगर कैसा टेस्ट करता है? शुगर मीठा टेस्ट करता है। टेस्ट करता है इन जनरल है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सामान्यतः हर जगह शुगर मीठा टेस्ट करता है। और ता है, ती है, ते है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है तो इस टेस्टिंग तो नहीं आ सकता, ये गलत है। वैसे भी ये स्टेटिव बनती है। शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर कैसा टेस्ट देता है? मीठा टेस्ट देता है। सही आंसर है, लगभग सभी ने टेस्ट किया है। भाई एक ही बार थोड़ी किया है, हमेशा करता है, ऐसा हमेशा करता है, इसलिए सही आंसर ये होगा। शुगर को अनकाउंटेबल है, सिंगुलर में मैंने बना दिया। आगे देखो नेक्स्ट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश वेल, इसमें क्या होना चाहिए? डज नॉट अंडरस्टैंड, हैज नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट अंडरस्टैंड, इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखो आई लिख रखा है, आई के साथ में हैज तो आएगा नहीं, ये यहां गलत हो गया। आई के साथ में डस तो आएगा नहीं, ये यहां गलत हो गया। आई के साथ में इस तो आएगा नहीं, ये यहां गलत हो गया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। कितना आसान है चीजों को करना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो। थोड़े बहुत नॉलेज से आप कर सकते हो, आपको ऑप्शन से खेलना आना चाहिए। ऑप्शन से खेलना जान रहे हो तो आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। अब देखो जल्दबाजी में गलती कर दी ना, आई के साथ में कभी डज आ सकता है क्या? आई के साथ में डू आता है, हैव आता है, एम आता है, तो ये इस तरीके से आप रिजेक्ट करके भी सेलेक्ट कर सकते थे। अब इसका मतलब क्या है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, मैं इंग्लिश नहीं समझता हूं अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज गॉट इंजर्ड सो ही टेक्स रेस्ट नाउ। इसमें क्या होना चाहिए? ही हैज गॉट इंजर्ड, वो इंजर्ड हो गया है, तो अब वो क्या चाहता है? ही टेस्ट नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जस्ट नाउ होता तो परफेक्ट। ही हैज गॉट इंजर्ड, वो इंजर्ड हो गया है, इसीलिए वो रेस्ट ले रहा है, चाह नहीं रहा है, ले रहा है, रेस्ट ले रहा है। ही इज टेकिंग रेस्ट नाउ। सही आंसर सी ऑप्शन। बाकी सब हट जाएंगे, ये पास्ट में तो जाना ही नहीं है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले बैठती ही नहीं है, और हैज के बाद टुक आता ही नहीं है, क्योंकि हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रिजेक्ट भी करते तो अपने आप सही पहुंच जाते सही आंसर पे, रिजेक्ट भी करते तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, ही वॉज गॉट मैरिड इन 1996। गेट मैरिड, गेट्स मैरिड, गॉट मैरिड, मैरीज। अच्छा, हमेशा रिजेक्ट करके देख लिया करो, अगर रिजेक्शन समझ में आ जाएगा तो चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए करना। अब 1996 में अगर उसकी शादी हुई थी, तो आपको भी पता है कि अगर 1996 में शादी हुई थी तो पास्ट में तो मुझे जाना पड़ेगा। पास्ट में अगर मुझे जाना है तो ये पास्ट में नहीं जा रहा, ये पास्ट में नहीं जा रहा, ये पास्ट में नहीं जा रहा, ऑप्शन सिर्फ बचा एकमात्र ये, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हुई थी कौन से ईयर के अंदर? 1996 में। तो मेरे को तो रिजेक्शन से भी चीजें समझ में आ रही है। अच्छा, एक बच्चे के मन में ये आ रहा है कि यहाँ वॉस के बाद में ये गॉट लगा रखा है, ये सही क्यों नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि वॉस के बाद में यहाँ गॉट गलत है, क्योंकि ये गेट जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी बन रहा है, इसीलिए चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ती है, इसीलिए ढंग से बैच करना पड़ता है। गेट जो होती है लिंकिंग वर्ब होती है, ये लिंकिंग वर्ब बन के यहाँ जुड़ रही है, और बी तो खुद भी लिंकिंग वर्ब होता है, तो दो दो लिंकिंग वर्ब क्या करेंगी? आपस में लड़ रही है, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों गलत है। सही आंसर सी ऑप्शन, ही गॉट मैरिड। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 35, ही हैज बीन रिसेंटली गॉट मैरिड। अब रिसेंटली के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, आप अटेम्प्ट करके बताओ क्या होना चाहिए। रिसेंटली का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज बीन रिसेंटली गॉट मैरिड, क्या आंसर होना चाहिए? वापस उसको खोल दो आप, मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे ना। He has been recently got married। देखो यहां भी सेम केस है, यहां रिसेंटली के साथ में क्या आना चाहिए? रिसेंटली के साथ में आना चाहिए था कि आप परफेक्ट टेंस लगाते। हैज तक का मामला ठीक है, he has recently got married सही होगा। अच्छा, एक बच्चे के मन में ये आ रहा है कि जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है क्या? इसलिए सही नहीं है, अभी आपको बताया था कि बी भी तो खुद लिंकिंग वर्ब है। अरे बी भी तो लिंकिंग वर्ब होती है, लिंक करने का काम करती है। ऐसे ही गेट अगर नॉर्मल वर्ब होती है, टीवी तो इसका मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना, और गेट लिंकिंग वर्ब भी होती है। और जब ये लिंकिंग वर्ब होती है तो अपने बाद में क्या लेती है? एडजेक्टिव लेती है। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब बनके एडजेक्टिव ले रही है, तो ही हैज रिसेंटली गॉट मैरिड, ये आंसर सही होगा। सही जवाब है बी। अब वर्ब के बाद में गॉट तो यहाँ आएगा नहीं, फिर से कह रही हूँ लिंकिंग वर्ब है, ये भी लिंकिंग, ये भी लिंकिंग। आप समझ नहीं रहे हो, बहुत बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बींग, ये सारे बी के फॉर्म है। किसके फॉर्म है? बी के फॉर्म, बी के रिश्तेदार समझ लो, बी के फॉर्म्स हैं। अब ये बी के फॉर्म्स हैं, ये बी का फॉर्म है, बी का परिवार है, तो ये बी क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। और आगे गेट का मतलब भी प्राप्त करना नहीं है, गेट का मतलब अवस्था परिवर्तन दिखा रहा है, तो इसके बाद में ये लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब, दो दो लिंकिंग वर्ब साथ में नहीं बैठ सकती, इसलिए डी नहीं होगा। अच्छा, लिंकिंग वर्ब आप पूछ रहे हैं, लिंकिंग वर्ब के बारे में अगर मैं बताऊं, लिंकिंग वर्ब ये समझो, छोटा सा बस 1-2 मिनट में बता रही हूं। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जोड़ने वाली वर्ब। लिंक का क्या मतलब होता है? जोड़ने वाली, जोड़ने वाली वर्ब। जैसे मैंने लिखा शी इज ब्यूटिफुल, क्या लिखा? शी इज ब्यूटिफुल, तो इस शी को इस ब्यूटीफुल से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इज, ये लिंकिंग वर्ब है। मैंने लिखा शी गॉट मैरिड, शी गॉट मैरिड, तो यहां पे इस शी को इस मैरिड से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये गॉट कर रहा है। तो जनरली ये लिंकिंग वर्ब क्या करती है? एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करती है। किससे जोड़ने का? एडजेक्टिव से जोड़ने का काम, क्योंकि वर्ब से तो हेल्पिंग वर्ब जोड़ देगी। ऐसी बहुत सारी लिंकिंग वर्ब होती हैं, जैसे आपका टर्न हो गया, टेस्ट हो गया, इस तरीके से। क्लियर है? तो लिंकिंग वर्ब को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन है, दे आर रिसेंटली गोइंग टू मैरिड। अब यहां पे रिसेंटली गोइंग टू मैरिड, रिसेंटली के साथ में आपको पता है कि परफेक्ट टेंस आएगा, लेकिन यहां भाव भी समझो, शादी करने के लिए दे आर। अब यहां पे आर लिख दिया, ये आर इस अंडरलाइन वर्ड से बाहर है, इसका मतलब आर तो आएगा ही आएगा। अब यहां पे मैं ये लगाती हूं, तो ऐसा हो सकता है कि दे आर रिसेंटली हैज गॉन, यहां पे आर भी आ जाए और यहां पे हैज गॉन भी आ जाए, तो ये तो आ नहीं सकता। हालांकि रिसेंटली के साथ में हैज गॉन ही आता है। वापस देखो क्वेश्चन, सुदेश जी, मानवी जी, राहुल जी, क्वेश्चन वापस देखो। बिल्कुल सही जवाब तो होगा दे आर गोइंग टू मैरी, क्योंकि यहां ऑलरेडी आर लग रखा है और ये अंडरलाइन से बाहर है, आर लगा हुआ है। दे आर गोइंग टू मैरी, वो शादी करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डी ऑप्शन चुनती हूं, तो डी ऑप्शन अगर आप चुन रहे हो तो डी ऑप्शन में आपको देखना होगा कि आर भी लगा दिया और आगे हैज गॉन भी लगा दिया, दो दो हेल्पिंग वर्ब गलत हो जाएंगी। यहाँ आर लग रखा है, विल गो टू गलत हो जाएगा, और आर के साथ में यहाँ गॉन टू तो लगाना नहीं है, क्योंकि गो क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। गो क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्या नहीं बनाएगी? पैसिव नहीं बनाएगी अपना। सही है क्या? सही जवाब ए होगा, आर लग रखा है वहां ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो,
आर यू लिविंग इन जयपुर सिंस बर्थ, इसके अंदर कौन सा वाला होना चाहिए? डू यू लिव, हैव यू लिव्ड, हैव यू बीन लिविंग, डू यू बीन लिविंग, कौन सा वाला होना चाहिए? सिंस बर्थ, जन्म से। क्या तुम जन्म से जयपुर में रह रहे हो, कौन सा टेंस? फटाफट से कमेंट करो कौन सा टेंस। क्वेश्चन नंबर 37 में कौन सा टेंस? डू यू बीन लिविंग, हैव यू बीन लिविंग, हैव यू लिव्ड, डू यू लिव, क्या तुम रहते हो जन्म से, ये तो प्रेजेंट सिंपल। लेकिन सिंस और फॉर, सिंस या फिर फॉर अगर टाइम के साथ में आए हैं, पीरियड ऑफ टाइम हो, चाहे आपका क्या हो, लेंथ ऑफ टाइम हो, चाहे आपका फिक्स्ड पॉइंट वाला टाइम हो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या तुम जन्म से जयपुर में रह रहे हो? देखो वापस देखो, सेंस भी देख लो। क्या तुम जन्म से जयपुर में रह रहे हो, रहने का काम अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? अरे रहने का काम अभी भी चल रहा है तो कंटिन्यूटी आपको दिखानी पड़ेगी कि क्या तुम जन्म से जयपुर में रह रहे हो, रहना थोड़ी छोड़ दिया है, रह तो अभी भी रहे हो, ठीक है। जब काम अभी भी चल रहा है तो कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। और पास्ट के किसी समय से आप कोई काम कर रहे हो लगातार तो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, हैव यू बीन लिविंग इन जयपुर सिंस बर्थ, क्या तुम जन्म से जयपुर में रह रहे हो, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। अब ये रहे हो, डू यू लिव, रहते हो भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 38, डू यू एवर मीट द ग्रेट इंडियन क्रिकेटर, क्या तुम महान क्रिकेटर सचिन से कभी मिले हो? बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा वाला आना चाहिए इसमें 38 में? देखो ध्यान से फटाफट से कमेंट करो। एक चीज बताती हूं, ये जो एवर होता है ना, ये एवर प्रेजेंट सिंपल में भी आता है और ये एवर प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, दोनों टेंस में आता है। पता कैसे चलेगा? भाव से। यहां जब आएगा तो वो रूटीन जानना चाह रहा है। रूटीन का मतलब जैसे डू यू एवर मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स, क्या तुम कभी भी अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो, इसका मतलब रूटीन जानना चाह रहा है कि उनके टच में हो क्या। लेकिन इधर डू यू एवर, ओ सॉरी, हैव यू एवर मैट सचिन या हैव यू एवर मैट सलमान, क्या तुम कभी सलमान से मिले हो, यानी मिल चुके हो। ये आपका जानना चाह रहा है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये रूटीन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब एवर दोनों में आ रहा है तो इस वाले टेंस के अंदर कौन सा वाला आना चाहिए? पहली बात तो ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि डज के साथ में यू नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे इज यू एवर इसके आगे लगाया ही नहीं है, वर्ब भी नहीं लगाई है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखो विल यू, फ्यूचर में हमें जाना ही नहीं है। सही आंसर कौन सा है? ये वाला। एक बच्चे के मन में आ रहा है ये भी सही हो सकता है क्या जो लिखा हुआ है, तो ये इसलिए सही नहीं होगा। सचिन कौन सा हमारा रिश्तेदार लग रहा है जिससे हम रोज रोज मिल सकते हैं, कि तुम क्या सचिन से मिलते हो क्या, तो हमारा रिश्तेदार तो लग नहीं रहा है। हम तो यही बोलेंगे हम आप जैसा आम आदमी कि क्या तुम कभी सचिन से मिले हो। मिले हो यानी परफेक्ट टेंस और मिलते हो का मतलब प्रेजेंट सिंपल। एवर आता दोनों ही टेंस में है, ये हमेशा ध्यान रखना। सही आंसर कौन सा वाला होगा? सी वाला, ये तो रिजेक्शन से ही हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 39, ही हैज कम फ्रॉम ऑफिस राइट नाउ, वो ऑफिस से आ गया है। यहां पे यह देखो, मैंने अभी आपको बताया था, इसको देखो, एक होता है जस्ट नाउ, आज वाली क्लास में ही बताया था, और एक होता है राइट नाउ। एक होता है जस्ट नाउ, एक होता है राइट नाउ। आज वाली क्लास में ही मैंने बताया था। जस्ट नाउ कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। और राइट नाउ कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आज ही वाले क्लास में मैंने बताया है, जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो जान रहे हैं। जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी, जैसे अभी अभी वो आया है, परफेक्ट टेंस। राइट नाउ का मतलब अभी इस वक्त, जैसे अभी इस वक्त वो डांस कर रही है, कंटिन्यूअस टेंस।
यहाँ पे अगर हैज कम लिख रखा है तो यहाँ राइट नाउ आएगा क्या, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जस्ट नाउ। ही हैज कम फ्रॉम ऑफिस जस्ट नाउ, या रिसेंटली भी सही हो सकता है, यहाँ पे रिसेंटली भी गलत नहीं होगा। देखो रिसेंटली और जस्ट नाउ को थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि ही हैज कम फ्रॉम ऑफिस रिसेंटली, लेकिन हमेशा ध्यान रखना रिसेंटली और जस्ट नाउ में क्या डिफरेंस है। रिसेंटली और जस्ट नाउ का डिफरेंस देखो, दोनों ही कौन से टेंस के अंदर आते हैं, परफेक्ट टेंस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, दोनों ही परफेक्ट टेंस में है, तो फिर डिफरेंस क्या है। अगर बात कुछ क्षण पहले की हो, बात कुछ क्षण पहले की हो, तब तो हम जस्ट नाउ लगाते हैं, या कुछ साल पहले की हो, कुछ महीने पहले की हो, कुछ वीक पहले की हो, कुछ दिन पहले की हो, तब हम रिसेंटली लगाते हैं। कुछ मिनट पहले की हो, कुछ आवर पहले की हो, या कुछ हमारे सेकंड्स पहले की हो, तो हम जस्ट नाउ लगाते हैं। क्लियर है क्या? दोनों देख लो। रिसेंटली कब काम में लेते हैं, जब कोई बात साल, महीने, दिन या सप्ताह पहले की बात है, तो जस्ट नाउ मतलब अभी कुछ क्षण पहले ही, जैसे कुछ सेकंड्स, मिनट्स या आवर। तो देखो अगला आदमी ऑफिस से अभी अभी आया है, अभी अभी ऑफिस से आया है, इस केस में ना तो ऑफिस से आदमी रोज ही आता है, जनरल केस की बात कर रही हूँ, हो सकता है किसी का ऑफिस बाहर हो तो भाई सप्ताह में एक बार आता हो, लेकिन जनरल केस में हम यही बोलते हैं कि वो ऑफिस से आ गए हैं, इसका मतलब अभी आए होंगे, कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले या कुछ घंटों पहले। ऐसा नहीं है कि पिछले वीक आए हो या फिर पिछले साल आए हो, पिछले महीने आए हो, तो इस केस में इसको प्रेफर करना है आपको, ठीक है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि रिसेंटली परफेक्ट टेंस में आता है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया है, तो आप इस चीज को समझ लोगे, इन दोनों का डिफरेंस समझ लो, रिसेंटली कब लगाते हैं और जस्ट नाउ कब लगाते हैं। इतना सा केस था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज एन एनआरआई बिकॉज ही हैज लिव्ड अब्रॉड। लिव्स, हैव लिव्ड, लिव या लिविंग, फटाफट से बताइए। ही इज एन एनआरआई, वो एक एनआरआई है क्योंकि वो अब्रॉड, अब्रॉड क्या, अब्रॉड में रहता है। एनआरआई है तो अब्रॉड में रहता है, ही है इसलिए लिव नहीं आएगा, लिव्स आएगा यहाँ पे। ही लिव्स अब्रॉड, ही लिव्स अब्रॉड का मतलब अब्रॉड में रहता है। अब्रॉड यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, इसलिए इन मत लगाना, इन अब्रॉड मत लगाना, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब बन गया है। इन अब्रॉड नहीं लगाते, एडवर्ब बन गया, इसको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चलिए अब कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ये लिखवा रही हूँ मैजिकल टेबल। मैजिकल टेबल बेसिकली क्या करेगी, ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है कि आपको मान लो सब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सिर्फ वर्ब दे रखी है, तो वर्ब का यूज कैसे करें। जैसे जानता है, तो जानता है के लिए मान लो सिंगुलर, मैं ये मान रही हूँ कि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, उसके बाद में किस तरीके से आपको वर्ब लगानी है। जानता है मतलब प्रेजेंट सिंपल, नोज। जान गया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हैज नोन। बैठा है, बैठा है आपको हमेशा से पता है कि ये वो वाले कंटिन्यूअस टेंस है जो दिखते कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। कोई आदमी अगर बैठा है तो अभी भी बैठा हुआ है, ये वो कंटिन्यूअस है जो कंटिन्यूअस नहीं दिखते हैं, लेकिन इन्हें कंटिन्यूअस बनाना होता है। इज सिटिंग, लेटा हुआ है, इज लाइंग, पहना हुआ है, इज वेयरिंग। अरे मैं कह रही हूं कि मैंने साड़ी पहनी हुई है, मैंने साड़ी पहनी हुई है मतलब अभी भी तो पहनी हुई है, तो काम तो कंटिन्यूअस चल रहा है। लेकिन ये वाली जो वर्ब्स होती हैं, कौन सी वाली वर्ब्स, जैसे वियर हो गया, स्टे हो गया, स्टैंड हो गया, सिट हो गया, ये सारी क्या करती हैं, ये कंटिन्यूअस दिखती नहीं है लेकिन इनको कंटिन्यूअस में बनाते हैं, क्योंकि साड़ी पहना है तो अभी तो पहना हुआ है ना। मान लीजिए मैं बैठी हुई हूं तो अभी भी तो बैठी हुई हूं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखो, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है यानी प्रेजेंट सिंपल, इंक्रीजेस। घट गया है यानी परफेक्ट टेंस, हैज डिक्रीज्ड। तो इस तरीके से आप वर्ब का इस्तेमाल सीख रहे हो, अभी तो अभी सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, वर्ब का इस्तेमाल है बस, ठीक है। आया है, हैज कम मतलब आ चुका है, दे दिया है, हैज गिवन। डिस्टर्ब करता है, प्रेजेंट सिंपल, डिस्टर्ब्स। आगे देखो नेक्स्ट, कंट्रोल कर रहा है, अभी कंट्रोल कर रहा है तो इस कंट्रोलिंग, कंटिन्यूअस टेंस, तो ये बस वर्ब दिखा के आपको बनाना सिखा रहे हैं। इसके बाद में अफेक्ट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज अफेक्टेड।
डिस्क्राइब कर रहा है, इज डिस्क्राइबिंग। बहता है यानी बहता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल। फ्लोज, बह रहा है, फ्लोज, ठीक है। गिर रहा है, इज फॉलिंग, फॉल यानी गिरना, और गिर रहा है कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। इधर देखो, लूट लिया है मतलब काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस, हैज लूटेड। छिपा रहा है, अभी भी छिपा रहा है, इज हाइडिंग। डिमांड कर रहा है, अभी भी कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस, इज डिमांडिंग। ठहरा हुआ है, अभी भी तो ठहरा हुआ है, जैसे मैं होटल में ठहरी हुई हूं तो अभी भी तो ठहरी हुई हूं, इज स्टेइंग। पहनता है, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट सिंपल, वियर्स। नेक्स्ट देखो, पहना हुआ है, इज वेयरिंग, क्योंकि अभी भी तो पहना है। पड़ा रहता है, लाइज। पड़ा हुआ है, इज लाइंग। पड़ा हुआ है के अंदर अभी भी आदमी पड़ा हुआ है, तो कंटिन्यूटी दिखाओ, कंटिन्यूअस टेंस। पड़ा रहता है, जनरल रूटीन, सिंपल टेंस। प्रोग्रेस कर रहा है, इज प्रोग्रेसिंग। सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स। वर्क करता रहा है, हैज बीन वर्किंग, पहले से करता हुआ आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वर्क कर रहा है, इस वक्त कर रहा है, इज वर्किंग। वर्क किया है, हैज वर्कड। नीड करता है, नीड्स, प्रेजेंट सिंपल। डिमांड कर रहा है, अभी कर रहा है, इज डिमांडिंग। तो हमने ये क्या किया था, अभी हमने बेसिकली ये देखा कि किस तरीके से बिना सब्जेक्ट के लेकिन वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।